पिछले वीडियो में मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। मेरा नॉवल द फोर्थ किस पब्लिश हो चुका है। पेपरबैक और किंडल ई बुक एडिशन दोनों ही लाइव है और ये किताब किंडल अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन का भी एक हिस्सा है। जो भी फॉर्मेट और जो भी प्लेटफॉर्म आपको पसंद हो, इस किताब को जरूर पढ़िए और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अपनी सेल्फ पब्लिकेशन के चर्चा को जारी रखते हुए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग काम करती है और कैसे किंडल क्रिएट एक बहुत ही बढ़िया टूल है आपके मैन्युस्क्रिप्ट को एक किताब का फॉर्मेट देने के लिए। हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। आपके हिसाब से आपकी कहानी, आपकी किताब तैयार है और अब आप इसको प्रकाशित करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अपनी किताब को आप सेल्फ पब्लिश करें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। हर एक सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म का अपना अपना प्रोसेस होता है। अगर आप किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग ऑप्ट करते हैं तो क्या करना होगा वो इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप अपनी किताब को सिर्फ ई बुक फॉर्मेट में किंडल पर पब्लिश करना चाहते हैं और amazon.in के साथ साथ अमेजोन के बाकी सारे मार्केट प्लेसेस में इसको अवेलेबल कराना चाहते हैं तो किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग के लिए आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। kdp.amazon.com पर ये किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का होम पेज खुलेगा। आप अपने नॉर्मल अमेजोन शॉपिंग की जो अकाउंट है उसी से इसको लिंक कर सकते हैं या इसमें एक पूरी तरह से नया अपना अकाउंट बना सकते हैं। मैं एक नया अकाउंट बना रहा हूं किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग के लिए। KDP अकाउंट में साइन इन करने के बाद आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन देने पड़ेंगे जो कि आपकी पब्लिशिंग आइडेंटिटी और आपके नेशनलिटी, आपका फोन नंबर, टैक्सेशन, बैंक अकाउंट्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें ये लोग नोट करेंगे। हम अभी KDP के बुक शेल्फ पेज पर हैं। इसमें देख सकते हैं आप कि बुक शेल्फ, रिपोर्ट्स, कम्युनिटी और मार्केटिंग 4 अलग अलग पेजेस हैं। रिपोर्ट्स में जब आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी तो उसकी सेल्स रिपोर्ट आप देख सकते हैं। कम्युनिटी, जो अमेजोन ऑथर्स की कम्युनिटी है, किसी से कुछ सवाल पूछना हो या इंटरैक्ट करना हो वो कम्युनिटी में आप जा सकते हैं। और मार्केटिंग में आपको मार्केटिंग टूल्स मिलेंगे, कुछ प्राइस डिस्काउंट ऑफर्स आप चला सकते हैं या किंडल बुक फ्री में दे सकते हैं या अमेजोन एड्स चला सकते हैं। अभी सबसे पहले बुक शेल्फ पेज पर क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे। क्रिएट वो ऑप्शन है जो कि सेल्फ पब्लिशिंग में, किंडल में सेल्फ पब्लिशिंग का पहला स्टेप है। क्रिएट ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमको ऑप्शन मिलेगा कि हमको एक्चुअली करना क्या है, यानी सिर्फ एक पेपरबैक पब्लिश करना है या सिर्फ ई बुक पब्लिश करना है या दोनों करना है या हार्ड कवर लगाना है या सीरीज, यानी अगर आपकी बुक में बहुत सारे पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, उस तरह करके एक सीरीज का पार्ट बनाना है। तो हम सीधे आते हैं क्रिएट ई बुक में। अब इनिशियली आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ आप इंग्लिश, हिंदी, जर्मन कुछ भी कर सकते हैं। हिंदी है। बुक की एक टाइटल देनी है, टाइटल दे देते हैं। सब टाइटल आपके लिए ऑप्शनल है। सीरीज अगर है, जैसे आपके ये बुक ऑनगोइंग बुक सीरीज का कोई पार्ट है तो आप उससे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप ये फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं किसी न्यू सीरीज का तो उसमें क्रिएट सीरीज ले सकते हैं। तो इसको छोड़ते हैं। एडिशन नंबर, यूजुअली जब शुरू करते हैं तो एडिशन इसमें खाली छोड़ देते हैं, ये फर्स्ट एडिशन होता है। अगर हम इसका कोई दूसरा एडिशन निकालते हैं तो उसमें एडिशन चेंज होगा। ऑथर अपना नाम लिखें और अगर आपके को ऑथर है या कोई कंट्रीब्यूटर है उनका नाम लिखें। एक बुक का डिस्क्रिप्शन, दिस इज बुक। जो पेपरबैक किताब के पीछे में बुक का डिस्क्रिप्शन होता है जिसको देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये बुक खरीदनी है या नहीं, वही डिस्क्रिप्शन यहाँ जाएगा। उसके बाद आपको क्या इस बुक को पब्लिश कराने के राइट्स हैं या नहीं है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी ये खुद की बनाई हुई किताब है या किसी से आपने पब्लिशिंग राइट्स लिए हैं वगैरह वगैरह। कीवर्ड्स आपकी बुक को इसकी लाइब्रेरी में एस्टैब्लिश करेंगे। कीवर्ड्स सिलेक्ट कर देने से जो भी लोग इन कीवर्ड से संबंधित कोई सर्च करते हैं तो वहां पर आपकी बुक का सजेशन जा सकता है। जैसे आप 7 कीवर्ड लगा सकते हैं। कैटेगरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से जॉनरा में ये बुक है वो पहले से ही निर्धारित कर देना सही है। हम मान लेते हैं कि हम फिक्शन में रोमांस में जा रहे हैं और उसमें भी रोमांस में भी कंटेम्परेरी में जा रहे हैं। सेव एक और कैटेगरी इसमें लगाई जा सकती है, मतलब मैक्सिमम 2 कैटेगरीज इसमें लगाई जा सकती है।
अब उसके बाद अगर ये चिल्ड्रंस बुक है तो उसमें एज ग्रुप आप डिसाइड कर सकते हैं। और ये सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप ये बताइए कि क्या आप इस बुक को अभी रिलीज करना चाहते हैं या किसी एक दिन के लिए शेड्यूल करना चाहते हैं। यूजुअली आपने अगर बुक लिख ली है और आप उसको पब्लिश करने से पहले अभी भी थोड़ा सा प्रूफ रीड करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं या कुछ बीटा रीडर्स से इसके फीडबैक लेना चाहते हैं, तो वो करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप इसको एक रिलीज डेट, एक फ्यूचर में मे बी 1 महीने 1 साल के बाद का फ्यूचर डेट दे दीजिए और आपको ये बता देगा कि उस डेट से 3 दिन पहले यानी 72 घंटे पहले आपको अपनी बुक का फाइनल वर्जन यहाँ अपलोड कर देना होगा। उससे पहले तक आप चेंज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। अब ये है बुक के कंटेंट, यानी बुक में एक्चुअली क्या है। तो DRM यानी डिजिटल राइट मैनेजमेंट से किंडल बुक की अनऑथराइज्ड शेयरिंग रोकी जा सकती है। यहाँ पर आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा कि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट आप अभी अपलोड करना चाहते हैं या बाद में। तो हम इसको अभी अपलोड करते हैं। तो अपलोड मैन्युस्क्रिप्ट के ऑप्शन में जाके हम अपनी ई बुक को अपलोड करते हैं। स्टोरी इसको अपलोड कर देते हैं। ये अपलोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा। नेक्स्ट स्टेप जो है इसका कवर। अब कवर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कवर आप खुद से बना सकते हैं। एक टेम्पलेट यहाँ पर रेडी मिलेगा और चाहे तो किसी प्रोफेशनल कवर डिजाइनर को आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं आपका कवर बनाने के लिए। तो ये लॉन्च कवर क्रिएटर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि Amazon Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग का जो अपना कवर क्रिएटर टूल है वो कैसे होता है। डोंट शो मी अगेन। जो बेस आर्ट वर्क है वो पहले आप सिलेक्ट करेंगे या वो अपलोड भी कर सकते हैं यूज दिस इमेज में जाकर। इसका जो लेआउट है, आपकी बुक कवर का जो लेआउट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें अपना लेआउट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इस तरह करके एक सिंपल बुक कवर यहां पर बना सकते हैं। सेव, प्रीव्यू। तो ये हो गया हमारा कवर डिजाइन। सेव एंड सबमिट। अगर आपने कवर डिजाइन खुद बना रखा है फोटोशॉप पे, कोरल ड्रॉ पे या कुछ भी हो, या आपने किसी प्रोफेशनल से कवर बनवाया है, तो आप अपलोड कर सकते हैं। तो बुक का मैन्युस्क्रिप्ट और कवर अपलोड कर देने के बाद अब हम इसको प्रीव्यू देखते हैं। लॉन्च प्रीव्यूअर। ये थोड़ा टाइम लगाएगा। प्रीव्यू जब तक चल रहा है तब तक मैं आपको दिखाता हूं कि ये बुक एक्चुअली डॉक फाइल में कैसी लगती है, मतलब वर्ड फाइल में कैसी लगती है। ये है एक सिंपल लेआउट में बनाया हुआ ये बुक। और अब देखते हैं कि बिना किसी फॉर्मेटिंग के इस वर्ड फाइल को मैंने जैसे अपलोड किया वो किंडल में कैसे दिखेगा। फॉन्ट साइज हम बढ़ा सकते हैं किंडल में। टेबल ऑफ कंटेंट तो है नहीं, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो ये प्रीव्यू देखने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पर हमको एरर मिलता है। सबसे पहले मिसिंग टेबल ऑफ कंटेंट, तो हमको अपने मैन्युस्क्रिप्ट में टेबल ऑफ कंटेंट डालना पड़ेगा। और इन्होंने स्पेलिंग चेक भी किया, ये सारे स्पेलिंग एरर्स भी आए हैं जो कि आप वापस अपने मैन्युस्क्रिप्ट में जाकर ठीक कर सकते हैं। वर्ड फाइल में ही अगर इंटरैक्टिव टेबल ऑफ कंटेंट बनाना हो तो आपके जो चैप्टर हेडर्स हैं, चैप्टर हेडिंग्स हैं, उनको इस तरह की हेडिंग फॉर्मेट में डालना होगा हर एक चैप्टर हेडर को। और उसके बाद हम यहाँ पर जाकर रेफरेंसेस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स में पहला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं और जितने भी टेबल कंटेंट्स, जितने भी चैप्टर्स सही तरीके से फॉर्मेट किए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली पेज नंबर के साथ आ जाएंगे। और ये करने के बाद ये जो वर्ड फाइल है उसको हम अपलोड करेंगे तो वो टेबल ऑफ कंटेंट किंडल ई बुक के फॉर्मेट में रीड कर लेंगे। अपलोड ई बुक मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें हमने टेबल ऑफ कंटेंट डाल दिया है। ये अपडेट करने के बाद एक बार फिर से प्रीव्यूअर लॉन्च करते हैं। तो अब ये न्यू बुक में ऑलरेडी टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गए हैं। तो अब हमारा मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड हो गया है। स्पेल चेक तो खैर देख लेंगे। और उसके बाद अब इसमें ISBN नंबर डालना होता है। ISBN का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जो कि दुनिया में पब्लिश होने वाली हर एक किताब का एक यूनिक 13 डिजिट नंबर दिया जाता है। किंडल ई बुक्स में यूजुअली जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि ISBN की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ISBN लगा सकते हैं। ISBN मिलेगा कहाँ से? फ्री ISBN हमको किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग से ही मिल जाएगा। पब्लिशर, अब हम सेल्फ पब्लिश कर रहे हैं तो इसलिए पब्लिशर का नाम भी नहीं आएगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब किंडल प्राइसिंग,
प्राइसिंग हम खुद सेट कर सकते हैं। हमारी किताब की लेंथ कितनी है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, यानी इमेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस वगैरह है कि नहीं, उसके हिसाब से एक सर्टेन अमाउंट आप फिक्स कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। Amazon.in पर अगर आप प्राइमरीली बुक को पब्लिश करना चाहते हैं तो इसका जो मेन मार्केट प्लेस होगा वो Amazon.in होगा, यानी इंडिया होगा। और इसके बेसिस पे, इसके जो प्राइस आप इंडिया में फिक्स करेंगे उसी के बेसिस पे बाकी सारी कंपनीज के, बाकी सारी करेंसी के प्राइसेस डिसाइड होंगे। हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन सी रॉयल्टी चाहिए। तो यहाँ पर 35% और 70% है, उसके हिसाब से बुक का जो मिनिमम प्राइस है वो डिसाइड होगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये बुक पब्लिश करने में कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, यानी ना पेपर लग रहा है, ना कोई प्रिंटिंग कॉस्ट लग रहा है, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का काम है। इसीलिए हम इस ई बुक को किंडल पर बहुत ही कम दाम में बेच सकते हैं। जिस भी दाम में बेचेंगे उसका सर्टेन परसेंटेज Amazon के पास जाएगा और सर्टेन परसेंटेज जो कि यहाँ पर रॉयल्टी प्लान में दिखा रहा है वो हमारे पास आएगा, यानी ऑथर के पास आएगा। अगर हम इस किताब को 250 रुपए का रखते हैं तो उसके हिसाब से बाकी सारे मार्केट प्लेसेस में उनका जो करेंसी के हिसाब से वैल्यू है वो आ जाएगा और रॉयल्टी रेट्स भी यहाँ पर सामने में दिख जाएंगे। ये सबमिट फॉर प्री ऑर्डर क्लिक करके हम अपने किंडल बुक को पब्लिश कर सकते हैं। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। अब हम थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। बुक शेल्फ में वापस जाने के बाद सेव एंड कंटिन्यू, बुक शेल्फ में वापस जाते हैं और जैसे मैंने ये किंडल बुक बनाया है इसी बुक का एक पेपर बैक एडिशन बनाते हैं। उसमें भी वही 3 सेक्शन आएंगे। पहले तो ये ऑथर डिटेल्स, आपका बुक का डिस्क्रिप्शन है, ये सब चीजें किंडल वाले पेज से ऑटो पॉपुलेट हो गई हैं। अब वो चीजें आती हैं जो कि पेपर बैक पर यानी प्रिंट कॉपी पर, प्रिंट एडिशन पर लागू होती है। ISBN सबसे पहली बात, हम यहाँ Amazon से एक फ्री ISBN ले सकते हैं। असाइन करेंगे तो एक 13 डिजिट का ISBN जनरेट हो जाएगा जिसको हम इस बुक में लगा सकते हैं। फ्री में Amazon यानी KDP ने ये 13 डिजिट का ISBN हमको असाइन कर दिया है। फिर पब्लिकेशन डेट है, ये तो जिस दिन हम पब्लिश करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आ जाएगी। अगर इस बुक का कोई पुराना एडिशन पहले पब्लिश हो चुका है वो आपको डेट यहाँ पर डालनी पड़ेगी। इसके बाद ये सारे ऑप्शंस हैं, या तो हम बिल्कुल व्हाइट पेपर ऑप्ट करें या तो क्रीम पेपर ऑप्ट करें, स्टैंडर्ड कलर लें या प्रीमियम कलर, डिपेंड करता है ये आपकी कॉमिक बुक है या सिंपल एक फिक्शन बुक है या नॉन फिक्शन है, हिस्ट्री है वगैरह वगैरह। साइज 6 by 9 इंचेस का ये रेकमेंडेड साइज रहता है। इसके अलावा आप बहुत सारे साइजेस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जिस हिसाब से साइज सेट करेंगे उसके हिसाब से आपके बुक का जो कॉस्ट है वो आएगा। ब्लीड सेटिंग्स को इग्नोर करते हैं। मैट कवर जो होगा वो मैट होगा या ग्लॉसी होगा, ग्लॉसी पे क्लिक करते हैं। अपलोड मैन्युस्क्रिप्ट, अब यहाँ पर अपलोड करते हैं हम सेम वही चीज जो कि हमने किंडल वाले सेक्शन में अपलोड की है। यहाँ अगर कवर क्रिएटर लॉन्च करेंगे तो किंडल वाले कवर क्रिएटर से इस कवर क्रिएटर में काफी डिफरेंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रंट, स्पाइन और बैक तीनों चीजों को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ बुक का जो डिस्क्रिप्शन है और ऑथर का फोटो, ऑथर का डिस्क्रिप्शन वो भी हमको देना पड़ेगा। तो ये हमारी बुक का कवर आ गया। अब डिजाइन आपके ऊपर है, आप इसको खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड करने के बाद, ये कवर अपलोड करने के बाद हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। किंडल पेज में आपने देखा था कि प्रीव्यू हम सिर्फ स्क्रीन पर देख सकते थे, उसको ई बुक के फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं कर सकते थे। पेपर बैक में आप एक प्रूफ रीडिंग के लिए कॉपी, प्रिंटेबल वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, उसको प्रिंट करके आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, यानी कुछ अगर मिस्टेक वगैरह होगी कि नहीं वो देख सकते हैं। तो ये अपनी किताब का प्रीव्यू खुल रहा है, ये उसका कवर हो गया। अंदर जा रहे हैं तो ये देखिए इस किताब के साइज के साथ, बुक के साइज के साथ, उसके मार्जिन के साइज के साथ जो टेक्स्ट है वो मैच नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा ओवरलैप हो रहा है। मतलब हमने जो वर्ड फाइल बनाया था वो तो A4 साइज में था और जो प्रिंट यहाँ पर प्रीव्यू देख रहे हैं वो 6 by 9 साइज में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग एक KDP टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं, यानी 6 by 9 साइज में किस तरह से ये बुक सेट होगी इसका एक टेम्पलेट हम डाउनलोड कर सकते हैं। यानी वर्ड फॉर्मेट में ये टेम्पलेट्स आ जाएंगे और इस टेम्पलेट पे हम अपना टेक्स्ट, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट का टेक्स्ट डाल सकते हैं, या सीधे अपने ओरिजिनल वर्ड फाइल में जाके उसका पेज सेटअप चेंज कर सकते हैं,
ये वर्ड फाइल अपनी खुली हुई है। हम डिज़ाइन में लेआउट में जाकर साइज़ को A4 की जगह 6:9 कर देंगे तो ये इस तरह का सेट हो जाएगा। अब मैन्युस्क्रिप्ट हम ये वाली डालते हैं जिसमें हमने एक पेज सेटअप चेंज किया है। देखते हैं क्या होता है। तो ये है हमारी किताब का नया, हमारे पेपर बैग का नया प्रीव्यू। इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ है, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे गड़बड़ है, बाकी चैप्टर के कंटेंट्स तो ठीक ठाक ही है, लेकिन फॉन्ट काफी ज्यादा बड़ा है। तो ये सब चीजों का सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप एक प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं जो कि आपके मैन्युस्क्रिप्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट से या जो भी डॉक फाइल या डॉकएक्स फाइल या गूगल फाइल जो भी है उससे एक पब्लिशेबल ई बुक फॉर्मेट या पेपर बुक फॉर्मेट बना सके। अगर आप ये खुद करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज मैं जो ऑप्शन आपके सामने दिखाऊंगा वो Amazon का ही है, Kindle का ही अपना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है और उससे जो आउटपुट निकलता है वो डायरेक्टली Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग पर अपलोड किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो आउटपुट Kindle क्रिएट से निकलता है वो फाइल किसी भी और ई बुक रीडर से नहीं पढ़ी जा सकती। यानी वो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है जो आप किसी और पब्लिशर को देकर पब्लिश करवा सके या अपने किसी दोस्त या किसी रिव्यूअर को भी दे सके रिव्यू करने के लिए या पढ़ने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग के लिए है। इसको एग्जिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस मैन्युस्क्रिप्ट को Kindle क्रिएट से कैसे बना सकते हैं। वर्ड फाइल अपलोड करने का तो आपने देख ही लिया। बुक शेल्फ में वापस जाके हम जाते हैं ई बुक वाले सेक्शन में, कंटेंट में Kindle क्रिएट। Kindle क्रिएट यहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं। Kindle क्रिएट सॉफ्टवेयर में अपने मैन्युस्क्रिप्ट का वर्ड फाइल हम इंपोर्ट कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, ये वो फाइल मैंने सेलेक्ट की है जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनाया हुआ था। ये इंपोर्ट होने के बाद देखिए कैसा लगता है। कंटिन्यू। इसमें आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट पूरी तरह से चेंज हो गया है और टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली बन सकता है। एक्सेप्ट सेलेक्टेड। अगर आपने चैप्टर की हेडिंग्स सही तरीके से 1 2 3 4 करके दिया है, यानी न्यूमेरिकल 1 2 3 4 करके दिया है या हेडिंग सेटअप में लगाया है तो ऑटोमेटिकली ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले तो जाते हैं इसके थीम में। जो चैप्टर थीम है, क्लासिक चैप्टर थीम, फॉन्ट, ये सब चीजें चेंज हो सकती है। चैप्टर टाइटल की फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। इसका फॉन्ट हमने ये चेंज कर दिया, या हम मोनोस्पेस डाल सकते हैं या बुकरली डाल सकते हैं। जस्टिफाइड है या नहीं है वो हम चेंज कर सकते हैं। स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। ये करने के साथ साथ ये फॉर्मेटिंग हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरीके से ये पेज पर प्रिंट होगा। साथ में हमको ये ऑप्शन है कि हम टाइटल पेज यहाँ पर अलग से डाल सके, पब्लिशर का कोई लोगो डाल सके, बुक टाइटल, न्यू बुक, सेलेक्ट इमेज। तो एक बुक कवर खोलने के बाद जो पहला पेज आता है वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा डेडिकेशंस लिख सकते हैं, कॉपीराइट, ये टेक्स्ट आप जैसे का तैसे डाल सकते हैं या ISBN नंबर चेंज कर सकते हैं, अपना कॉपीराइट ओनर डाल सकते हैं। क्रिएट पेज इस तरह का आ गया। इसके अलावा और क्या डाल सकते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट तो आ ही गया, ये टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। इसमें भी कुछ फॉर्मेटिंग की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद हम और क्या डाल सकते हैं? प्रोलॉग, फॉरवर्ड, जो भी चीज़ें हम, जो भी मैटर आप डालना चाहें तो ये हम यहाँ पर एक फॉर्मेट में डाल सकते हैं। बुक खत्म हो जाने के बाद जो बैक मैटर आप डालना चाहते हैं, जैसे अदर बुक्स बाय दिस ऑथर, आपकी लिखी हुई और किताबें जो हैं, Amazon स्टोर लिंक भी आप सीधे डाल सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। क्रिएट पेज। इसके अलावा अबाउट द ऑथर, ये तो डालना ही है। आपका फोटो, ऑथर का फोटो, नाम, डिस्क्रिप्शन, ये डाल सकते हैं। इस तरह का एक अबाउट द ऑथर का पेज बन जाएगा। एपिलॉग, आफ्टरवर्ड, एक्नॉलेजमेंट, जो चाहे आप डाल सकते हैं। ये करके हम जब जनरेट करेंगे तो एक KPF फाइल बनेगी। ये सीधा KDP पर जाकर हम इसको अपलोड कर सकते हैं एज ए मैन्युस्क्रिप्ट। ई बुक के फॉर्मेट में तो हम डाल ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने पेपर बैग में भी वही KPF फाइल डाल सकते हैं।
देखते हैं इसका प्रीव्यू कैसा आता है। क्या इसमें और वर्ड फाइल के बनाए हुए प्रीव्यू में कुछ अंतर होता है। ये हो गया बुक कवर। जो हमने डेडिकेशंस और कॉपीराइट पेजेस लगाए थे किंडल क्रिएट पर, वो आ गए हैं। फॉरवर्ड। हाँ, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्मेटिंग एरर नहीं है। जो टेक्स्ट आपके मैन्युस्क्रिप्ट का था वो टेक्स्ट आ गया है। साथ ही में ये टॉप में आप देख सकते हैं कि जो बुक का टाइटल है और ऑथर का नाम है वो भी आ गया है, जो कि हमारे वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं था। तो ये फायदा होता है किंडल क्रिएट यूज करने का। इसका पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके प्रिंट करके या कंप्यूटर पर ही देखकर इसकी प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। ये रहा वो प्रिंटेबल फाइल जिसको हम प्रूफ रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो चीजें जो आप एडिट करना चाहते हैं वो वापस से किंडल क्रिएट में आकर उस पेज पर, उस जगह पर चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपका एक नया केपीएफ फाइल जनरेट करेंगे और उस नए मॉडिफाइड केपीएफ फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं। आपकी पब्लिशिंग डेट से 72 घंटे पहले तक आप कितनी भी चाहें उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप मॉडिफाई करेंगे वो 72 घंटे के बाद पब्लिश होगा। यानी उस मॉडिफिकेशन के बाद 72 घंटे तक जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके रीडर्स हैं, उनको वो पुराना वाला एडिशन ही मिलेगा। यही चीज लागू होती है पेपरबैक में भी, लेकिन इसमें जो लीड टाइम है वो ज्यादा रहता है। तो देखा आपने कितना आसान है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग के थ्रू आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को पब्लिश करवाना। ई बुक फॉर्मेट में पब्लिश करना तो बिल्कुल ही आसान है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी किताब का ई बुक वर्जन, किंडल वर्जन पब्लिश हो, तो आप किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग से मिनटों में ये कर सकते हैं। वहीं पेपरबैक पब्लिशिंग के लिए थोड़ा सा सेटअप में समय लगाना पड़ता है, लेकिन वो भी हो सकता है। हाँ, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग से पब्लिश किए हुए पेपरबैक इंडिया में आप मार्केट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी किताब का टारगेट ऑडियंस इंटरनेशनल है तब तो बहुत अच्छी बात है। और इंडिया में पेपरबैक पब्लिश करने के लिए आपको किसी और पब्लिकेशन हाउस के पास जाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने किया। मुझे आशा है कि मेरे इस वीडियो से आपको सेल्फ पब्लिशिंग, किंडल के सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म यानी किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग पर अपनी किताब छपवाने के लिए कुछ मार्गदर्शन मिला होगा। किताब प्रकाशित करवाने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे कदम होते हैं, और उसमें से सिर्फ एक आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। कुछ और चीजों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक को जरूर क्लिक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अपनी लिखी हुई कोई किताब छपवाना चाहते हैं और उस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं, उस यात्रा की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, तो मेरे साथ अपनी यात्रा जरूर शेयर कीजिए। अगर कहीं आपको कोई अड़चन आई हो तो उसको भी डिस्कस कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। किताबों के मामले में, बुक रिव्यूइंग, बुक रीडिंग, बुक एंथुसियाज्म के बारे में मैं और वीडियोस लेकर आपके सामने जल्द ही आऊंगा। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, मैं कुछ बुक रिव्यूअर्स, कुछ बुक एंथुसियास्ट्स को भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता हूं और उनसे कुछ चर्चाएं करना चाहता हूं, जिससे आपको भी और जानकारियां मिले। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वर्सेटाइल डॉक्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये छोटा सा बेल आइकन जरूर दबाइए। मेरे साथ सोशल मीडिया पर बने रहिए। मेरी किताब द फोर्थ किस को जरूर पढ़िए। आप थे डॉक्टर अभिनव अतुल के साथ, और इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला। ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। इट इज माई प्राइड एंड प्रिविलेज टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू through this video. नमस्कार।